Students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 6, that is conflict with the Mughals। किस तरह से मुगल से झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कई सारे ओरल क्वेश्चंस जो होते हैं, ओरल टेस्ट के क्वेश्चंस, उसके आंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं हमें। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये भी शो कर रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स। ये जो क्वेश्चंस गिवन है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे मिल जाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे देखिए सारे आंसर्स यहाँ पे हैं नीचे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हैं जो हमने ऊपर में देखे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये जो गिवन है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको किया है यहाँ पे, यानी सीक्वेंस में। अभी ये जो तीनों क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए यहाँ पे है और इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हु वॉज एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द कॉन्कर्ड टेरिटरी इन द साउथ। तो जो रघुनाथ नारायण हनुमंते थे, उन्होंने क्या क्या इंटरेस्ट किया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द कॉन्कर्ड टेरिटरी। जो भी साउथ में जीते हुए टेरिटरी थी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसे, उसकी देखभाल करने के लिए। तो तंजावुर का कौन रूलर था, तो व्यंकोजी राजे थे, जो हाफ ब्रदर थे शिवाजी महाराज के वो। वॉट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द हॉर्न एंड द शिवराय। तो श्री राजा शिवा छत्रपति, श्री राजा शिवा छत्रपति, ये लिखा गया हॉर्न पे और शिवराई पे। कौन से वर्ड बताते हैं, मतलब रॉयल करस्पॉन्डेंस, तो राजपत्र, यानी रॉयल करस्पॉन्डेंस यानी क्या, पत्र, तो यानी राजपत्र कैरी आफ्टर द कोरोनेशन। तो क्या नाम दिया गया, तो उसको दिया गया क्षत्रिया कुला वतंसा, यानी क्षत्रिय कुल वतंस, यानी श्री राजा शिव छत्रपति। ओके, सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया गया, यानी राजपत्र जो थे, लेटर थे, उसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसको ये नाम दिया जाने लगा, यानी क्षत्रिय कुलवतंसा श्री राजा शिवा छत्रपति। अब ये शिवा छत्रपति हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये क्षत्रिया कुला वतंसा ये हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, बट हिंदी में या संस्कृत में अगर देखेंगे तो क्षत्रिय कुलवतंस श्री राजा शिव छत्रपति ऐसे होगा। हाउ डिड शिवाजी महाराज बिकम द फाउंडर ऑफ अ न्यू एरा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। सो हाउ डिड शिवाजी महाराज, कैसे वो फाउंडर बने न्यू एरा के। तो शिवाजी महाराज क्या बने, फाउंडर बने न्यू एरा के। कैसे, स्टार्टिंग राज्याभिषेक का शका, उन्होंने राज्याभिषेक का शका, अपने कोरोनेशन के बाद जब उनका ताज पहनाया गया तो वहाँ से स्टार्ट किया, क्या, राज्याभिषेक का शका नया स्टार्ट किया। हाउ डिड शिवाजी महाराज टीच अ लेसन टू द मुगल्स फॉर द रेवेज कॉज्ड बाय शाइस्ता खान। कैसे उन्होंने एक पाठ पढ़ाया, तो देखो शिवाजी महाराज ने कैसे सिखाया मुगलों को कि रेवेज शाइस्ता खान बाय सक्सेसफुल अटैक ऑन द मुगल्स पार्टी एंड बिग ट्रेड सेंटर ऑफ सूरत। सूरत के बहुत बड़ा जो व्यापार था मुगल पार्टी का, वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया। वॉट वॉज डिसाइडेड इन द ट्रिटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर के ट्रिटी में क्या डिसाइड किया गया। सो द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ डिसाइडेड इन द ट्रिटी ऑफ पुरंदर, क्या क्या, तो ये देखो पॉइंट वाइज दिए गए हैं। विच टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। डेक्कन में कौन से ऐसे जगह थे, टेरिटरीज थे जो मुगल के कंट्रोल में थे और जो अटैक किए गए शिवाजी महाराज के द्वारा। तो देखिए दिए हुए हैं पॉइंट वाइज कौन कौन से थे। विच टेरिटरीज इन द साउथ वर कॉन्कर्ड बाय शिवाजी महाराज। साउथ में कौन सी जगह टेरिटरीज थी जो की गई, कॉन्कर, जीती गई शिवाजी महाराज द्वारा। तो देखिए पहला तो है यहाँ पे बेंगलुरु एंड होसकोटे कर्नाटका में था। जिंजी वेल्लोर था, जिंजी वेल्लोर, और दूसरे फोर्ट थे जो तमिलनाडु में थे। एंड सम पार्ट्स ऑफ द किंगडम ऑफ आदिल शाही, कुछ पार्ट थे जो आदिल शाही किंगडम के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड शिवाजी महाराज मीट हिज हाफ ब्रदर। तो उनके जो भाई थे उनसे क्यों मिले, तो और उसका क्या आउटकम निकला। सो ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द साउथ, तो साउथ कैंपेन के दौरान शिवाजी महाराज मेट हिज हाफ ब्रदर वेंकोजी, जो तंजावुर के रूलर थे, तो उनका कोऑपरेशन पाने के लिए स्वराज की एक्टिविटीज़ में उनसे मिले थे।
तो हाउ डिड फोर्ट ऑफ जिंजी कॉन्कर्ड बाय शिवाजी महाराज बिकम यूज़फुल इन फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे वो यूज़फुल हुआ जो उन्होंने जिंजी को जीता था। तो शिवाजी महाराज जो अनेक्स करते हैं फोर्ट जिंजी का तमिलनाडु में, जो कि स्वराज था, तमिलनाडु टू स्वराज, सो दिस प्रूव टू बी ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस मिला उसका कुछ आगे आने वाले सालों में। मुगल एम्पर स्टेट पुट इन महाराष्ट्र टू डिस्ट्रॉय स्वराज, तो मुगल एम्पर क्या थे, रुके हुए थे महाराष्ट्र में स्वराज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो छत्रपति राजा राम ने डिसाइड किया टू गो टू जिंजी फॉर सेफ्टी रीज़न, कि जिंजी बहुत सेफ जगह है वहाँ पे जाने के लिए। तो राजा राम महाराज जो थे उन्होंने देखभाल की, एडमिनिस्ट्रेशन की, मैंने स्वराज की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से बैठ के उन्होंने किया उसकी देखभाल। सो आपको सेकंड कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज के बारे में आप क्या जानते हो। तो देखो, इंडिया हैड अ रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ वैदिक एंड तांत्रिक टाइप, दो तरीके की ट्रेडिशन है, वैदिक भी और तांत्रिक भी। तो जो कोरोनेशन है शिवाजी महाराज की वो गागा भट्ट के द्वारा किया गया वैदिक रिचुअल्स से 6 जून को 1674 में, और सेकंड कोरोनेशन किया गया तांत्रिक ट्रेडिशन से, ये किया गया निश्चलपुरी गोस्वी के द्वारा 24 सितंबर को। शिवाजी महाराज एंटर हुए ट्रिटी ऑफ पुरंदर में, तो क्यों, तो यहाँ पे देखिए उसका रीज़न क्या है। तो ह्यूज आर्मी थी दिलेर खान की, जो क्या की हैड रिवेज्ड द टेरिटरी ऑफ स्वराज। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है। शिवाजी महाराज टूक एन एग्रेसिव एंड अगेंस्ट द मुगल्स, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो क्योंकि कई सारे उसके क्योंकि वो रिकैप्चर करना चाहते थे फोर्ट्स को, जो टेरिटरीज थी जो गिवन टू द मुगल्स एज पर द ट्रिटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की ट्रिटी में जो उनको दे दिया गया था। तो ही वांटेड टू डिस्टेबलाइज द मुगल रूल इन द डेक्कन, डेक्कन से वो उनका रूल हटाना चाहते थे, इन्वेड करके वो उन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लेके। शिवाजी महाराज रेडेड लाल महल, लाल महल पर उन्होंने रेड डाली। शाइस्ता खान ने सेटअप किया था अपना कैंप लाल महल में, पुणे में। तो उनकी आर्मी ने क्या किया, लूट लिया था पुणे के रीजन में, जो 2 साल से, मतलब ये इसकी जो शाइस्ता खान है उसकी आर्मी क्या कर रही थी, लूट रही थी पुणे के लोगों को। दिस हैड एन एडवर्स इफेक्ट, तो बहुत बुरा इफेक्ट हुआ मोरेबल ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए शिवाजी महाराज ने रेड डाल दिया लाल महल में 5 अप्रैल को 1663 में। तो शाइस्ता खान शिफ्ट किया अपना कैंप औरंगाबाद में। तो यहाँ पे देखिए दिया गया था कि शिवाजी महाराज ने लाल महल पर रेड डाली, तो इसके लिए उसकी कुछ फिंगर्स कट हो गई, तो ही सफ़र्ड ग्रेट ह्यूमिलिएशन, बहुत उसको बुरा लगा, बहुत इंसल्ट फील हुआ। इसलिए शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया अटैक करने का सूरत में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीज़न है, उसके पॉइंट दिए गए हैं। ओके, शिवाजी महाराज गॉट हिमसेल्फ कोरोनेटेड, तो उन्होंने अपने आप को खुद कोरोनेट किया, अपने आप को अपना राज्याभिषेक किया उन्होंने, उसके यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, देख सकते हैं। इन्वेशन ऑफ शाइस्ता खान, शाइस्ता खान ने क्या किया, अहमदनगर को लेफ्ट किया और कहाँ एंटर किया, पुणे प्रोविंस पे फरवरी 1660 में। और उसने क्या किया था, उसने ओवरकम कर लिया था रेजिस्टेंस ऑफ फिरंगोजी, नरसाला एंड कैप्चर्ड चाकन फोर्ट को। उसने क्या किया, इनको हरा के उसने उस पर कैप्चर कर लिया। तो जब उसने लाल महल पे कैंप डाला अपना पुणे में, तो उसने बहुत लोगों को लूटा। ये तो हमने देखा ना 2 सालों तक, ये हमने देख लिया है। सैक ऑफ सूरत, तो सूरत क्या था, बहुत बड़ा ट्रेड था, सेंटर था, पोर्ट था, रिच सिटी थी, किसके कंट्रोल में थी, मुगल के। तो ब्रिटिश और डच क्या करते थे, फ्रेंच क्या करते थे, उनकी फैक्ट्रीज भी सूरत में थी। सो ये व्यू क्या था, बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉस हो सकते थे अगर मतलब उन पे अटैक करके बहुत ही अच्छा लॉस दे सकते थे, और शाइस्ता खान को एक लेसन सिखा सकते थे, मुगलों को एक लेसन सिखाते सकते थे। इसीलिए उन्होंने अटैक किया सूरत पे, ताकि अच्छा खासा उनका नुकसान हो सके, क्योंकि उन लोगों ने बहुत नुकसान किया था प्रजा लोगों की जो कॉमन पीपल थे। ठीक है, इनायत खान जो था सूबेदार था सूरत का, वो क्या किया, कुछ भी उस पर रेजिस्टेंस नहीं कर पाया। महाराज ने क्या किया, बहुत अमाउंट में वेल्थ सूरत से लिया, लेकिन किसी वहाँ के कॉमन पीपल को जो उनके अंडर में थे, मुगलों के और दूसरों के, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया। और लेकिन नुकसान किसको पहुँचाया, औरंगजेब की प्रेस्टीज को, जो बहुत बड़ा उस टाइम पे था। ठीक है, अब किस तरीके से जय सिंह के ऊपर इन्वेशन किया जाता है शिवाजी महाराज द्वारा। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो था, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड पावरफुल राजपूत सरदार था, और वो कहाँ भेजा गया था, पुणे, बाय औरंगजेब ने उसे भेजा था शिवाजी महाराज की एक्टिविटीज़ को ध्यान देने के लिए। तो जय सिंह ने क्या किया, उसने रैलीड ऑल द एनिमीज़ फोर्सेस अगेंस्ट शिवाजी महाराज, क्योंकि अभी
हमें पता है कि अकबर के टाइम से बहुत सारे जो राजा थे हमारे यहाँ के वो उनमें हो चुके थे, ठीक है, मुग़लों के साथ में। लेकिन अभी शिवाजी महाराज क्या चाहते थे कि अपना खुद का स्वराज स्थापित करना, लेकिन अभी जो राजपूत थे कुछ जो वहाँ पे थे तो वो तो उनके साइड से ही लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए देख रहे हैं कि दोनों ही इंडियंस यहाँ पे आमने सामने अगेंस्ट में आते हुए दिख रहे हैं हमें। तो ही विद हेल्प ऑफ द पोर्तुगीज, द डच, द ब्रिटिश एंड द सिद्दीज सजेस्टेड टू स्टार्ट अ नेवल कैंपेन अगेंस्ट महाराज। तो महाराज के अगेंस्ट इन सब को मिला के वो क्या करता है, इस तरीके से काम करता है। तो जयसिंह और दिलेर खान ने क्या किया, सीज डाल दी फोर्ट ऑफ पुरंदर में, वाइल द मुगल आर्मी रिवेज्ड द टेरिटरीज ऑफ द स्वराज। तो हीरोइक डेथ होती है मुरारबाजी देश पांडे की डिफेंड करते करते, किसको, पुरंदर को बचाते बचाते। तो शिवाजी महाराज को ये रियलाइज़ होता है ये सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन, क्योंकि अब दे रहे हैं दोनों इंडियंस ही हैं और दोनों ही बहुत ही पावरफुल थे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनती हैं, सीन सिचुएशन। इसीलिए फिर वो क्या करते हैं शिवाजी महाराज, वो जयसिंह से पर्सनली मिलते हैं और पुरंदर के ट्रीटी पे साइन करते हैं। तो जयसिंह ने क्या किया, सिक्योर किया 23 फोर्ट्स उसने सिक्योर कर लिया। एडजॉइनिंग टेरिटरीज हेल्डिंग द एनुअल रेवेन्यू ऑफ 4 लाख हॉर्न्स देते थे शिवाजी महाराज के द्वारा। स्केप फ्रॉम आगरा, आगरा से कैसे बचे ये हम सबको पता है ना। प्रिपरेशन ऑफ फॉर द कोरोनेशन, राज्याभिषेक के लिए वो किस तरीके से प्रिपरेशन होता है ये भी हमें पता है। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज, किस तरीके से उनका राज्याभिषेक होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो इजी हैं और बहुत अच्छे सीन है ये, जो हैप्पीनेस का माहौल था पूरा और सब कुछ चेंज हुआ वहाँ से, उसका रिमेनिंग पार्ट था ये। शिवाजी महाराज कैंपेन ऑफ द साउथ, किस तरीके से साउथ में वो कैंपेन करते हैं शिवाजी महाराज, वो है यहाँ पे ओपन एंड क्वेश्चन है। सारे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ओरल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हु बिकेम अ फाउंडर ऑफ न्यू एरा इन द मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया में कौन न्यू एरा का फाउंडर बनता है। 2 एंशियंट कॉइन्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट कैपिटल क्या था शिवाजी महाराज का, सेकंड कैपिटल क्या था शिवाजी महाराज का। हाउ ओल्ड वॉज शिवाजी महाराज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपने डेथ के दौरान वो उनकी क्या एज थी। हाउ डिड शिवाजी महाराज स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस, जो उनका खुद का लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, क्या किस तरीके से उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। वेंको जी कौन थे, ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना वहाँ से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।